नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर जो सियासी गोटियां हैं वो बिछाना शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो दूसरी बार फुल फ्लैश सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो खटर पटर चल रही थी वो बाहर आ गई। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बड़ा तगड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है और उसके बाद जो खटपट अंदर चल रही थी वो बाहर आई। और यहां तक की जो खबरें निकल निकल कर सामने आ रही वो ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लिया जा सकता है या इस्तीफा दे सकते हैं, वो इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं कार्य समिति की बैठक भी हुई जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जेपी नड्डा शामिल हुए और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया जो खासा चर्चा में है और बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए हर वक्त उनके दरवाजे खुले हुए हैं, मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हुए हैं। कार्यकर्ताओं को जो तकलीफ है वही तकलीफ उन्होंने अपनी बताई और एक तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने ये कहा कि अति आत्मविश्वास जो है वो डुबा ले गया, यानी जो हार का बड़ा कारण है वो अति आत्मविश्वास रहा। बहरहाल ये सब बातें हुई और बातें निकलकर सामने आई कि बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी दिल्ली का इंटरफेयर जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहले से ही माना जा रहा था। अब वो चीजें खुल खुल कर सामने आने लगी हैं। 2027 के चुनाव को लेकर यानी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी जुटी हुई है और कोशिश कर रही कि भाई तिबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, वहीं जिस तरह से नतीजे लोकसभा चुनाव के अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आए हैं उससे उनका हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। यानी अखिलेश यादव तो मन ही मन चाह रहे होंगे कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो आज उनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि इस तरह से उनको सीटें लोकसभा चुनाव में मिली है। कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे चलना चाहती है। यानी कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका साथ छूटे। एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं कि समाजवादी पार्टी हो सकता हो, क्योंकि जीत से जो कॉन्फिडेंस आया हो सकता हो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उतना ना पूछे। अगर पूछती है तो अपनी शर्तों पर पूछेगी, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव अब नहीं होगा, विधानसभा चुनाव होगा। लेकिन कांग्रेस ये बात जानती है कि समाजवादी पार्टी के बगैर उसका कोई वजूद अभी नहीं है। वहीं अगर बीएसपी की बात कर ले तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती पूरी तैयारी से जुटी हुई है। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा तगड़ा झटका बीएसपी को लगा है और 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो बीएसपी के लिए करो या मरो स्थिति वाला है। यानी 2027 का चुनाव बीएसपी के भविष्य को तय कर देगा, ये समझ लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो ये बात समझ गई है कि राजनीति जो है वो बदली है और इसीलिए वो आकाश आनंद को महीने भर के बाद ही वापस ले आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि बीएसपी ने अब गठबंधन तेजी से करना शुरू कर दिया है। यानी हरियाणा में इनेलो के साथ जो गठबंधन किया है वो ये बताता है कि बीएसपी सुप्रीमो बहुत अच्छे से बात समझ रही है कि बिना गठबंधन के अब चुनाव लड़ना कहीं से भी लाभदायक नहीं, यानी प्रॉफिट में तो बिल्कुल नहीं रहेगा जो गठबंधन नहीं करेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो एक तरफ ये खबरें आती हैं कि बीएसपी जो है वो तीसरा मोर्चा बना सकती है, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती तीसरा मोर्चा बना सकती है। यानी एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया अलायंस और एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा, जिसमें कई राजनीतिक दल हो सकते हैं। यानी चाहे वो एआईएमआईएम हो, चाहे वो पल्लवी पटेल हो, इस तरह के कई दल जो है वो हो सकते हैं और मांग भी इस तरह की हो रही है। वहीं ये बात क्लियर हो गई है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो जंग होनी है वो गठबंधनों की होनी, यानी अकेले जो चुनाव लड़ेगा वो नुकसान में रहेगा, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो बीएसपी हो।
क्योंकि अगर सब अकेले अकेले लड़ते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक पार्टी भी गठबंधन करती है, यानी मानिए कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ती है, बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर लेती है, तो सीधा फायदा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाएगा। या मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी अकेले लड़ती है और कांग्रेस अकेले लड़ती है, इधर बीएसपी अकेले लड़ती है, उधर जो है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ता है, तो एनडीए को फायदा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के वोट काटेंगे और कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि उसका वोट कटे। हाँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात जो है वो समझ गई है कि गठबंधन से चुनाव लड़ना पड़ेगा अगर जीत दर्ज करनी है, और हरियाणा में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है। अब क्या उत्तर प्रदेश में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती गठबंधन करेंगी? तो अभी बहुत क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी गठबंधन, लेकिन ये बात सामने आ रही कि छोटे छोटे दल उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या इसका फायदा होगा? देखिए, फायदा होगा, लेकिन उस बड़े स्तर पर फायदा नहीं होगा जिस बड़े स्तर पर दो बड़े दलों का, राजनीतिक दलों का गठबंधन होने पर फायदा होगा। यानी ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगी, और अगर ऐसा होता है तो बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ना घातक होगा, हानिकारक होगा इसके लिए। और बीजेपी भी ये बात जानती है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चुनाव मिलकर लड़ना और बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ना भी बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी जो भविष्य में चीजें आने वाली है, संभावना उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन देखने को मिल सकता है। अब गठबंधन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का किससे होता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन यह बात तय है कि 2027 का चुनाव अगर गठबंधन एक भी राजनीतिक दल दूसरे बड़े राजनीतिक दल से गठबंधन करता है तो उसके सामने गठबंधन ही गठबंधन को हरा सकता है। यानी अकेले लड़ना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। और जो अभी 2024 में जिस तरह से लड़ा, गठबंधन ने लड़ा, बीजेपी को नुकसान हुआ और बीएसपी को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो बीएसपी सुप्रीमो ये बात समझ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब गठबंधन की जरूरत है, और हरियाणा में भी इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी को पटखनी देने के लिए इनेलो और बीएसपी ने गठबंधन किया है। यानी उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये रणनीति तय करेगी राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल किस तरह की रणनीति बनाते हैं ये जो है वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बहरहाल सब अपने अपने पासे बिछा रहे हैं और सब अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में आगे जाकर खटपट नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह की विधानसभा चुनाव में बयानबाजी हुई थी और जिस तरह की इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ मना कर दिया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हो सकता हो समाजवादी पार्टी भी ऐसा ही करे, तो इस मौके पर सीधा फायदा बीएसपी को जाएगा और कांग्रेस को तगड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर गठबंधन करके लड़ते हैं दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो बीएसपी को भी गठबंधन करना पड़ेगा और बीजेपी को भी गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही गठबंधन को हरा सकता है। गठबंधन के सामने अकेले लड़ना बहुत सही कदम जो है वो राजनीतिक रूप से नहीं माना जाएगा। बाकी दोस्तों आप क्या समझते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।